नमस्कार दोस्तों। आज की शिक्षा वाली बात यह है सर कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। 10-10 के सिक्के जोड़ के भाई साहब ने अपने सपनों की बाइक खरीदी है। एनडीटीवी की खबर है, स्प्लेंडर बाइक लिए है भाई। 10-10 के सिक्के जोड़ के सीधा ले जाके ये पहुंच गया शोरूम में, और शोरूम से 10 10 के सिक्के गिनवा के उसके बाद में बाइक लिया है। धन्य है भाई आप भी। नहीं तो 10-10 के सिक्के जोड़ने में कितना टाइम लगा होगा भाई को, सोचने वाली बात है। और कितना टाइम लगा कंपनी वालों को जिन्होंने 10 के सिक्के गिने हैं। लगभग आज के टाइम में अगर कीमत लगाएं इसकी तो ये है लगभग 85,000 रुपये। फिर भी भाई धन्यवाद आपको इंस्पिरेशन के लिए, आपके इंस्पिरेशन के लिए। और ये खबर है तेलंगाना की। यहाँ के निवासी हैं कोडे रघुपति, जिन्होंने पूरी कीमत 10 रुपए के सिक्के के नोट में दी है। धन्यवाद भाई। दिल्ली में 650 करोड़ के घोटाले में डॉक्टर का घरेलू कर्मचारी निकला कंपनी का डायरेक्टर। मतलब जो गवर्नमेंट का टेंडर होता है उसमें विभाग अ, विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह है कि एसीबी ने अदालत में बताया कि इन कंपनियों का वास्तविक संचालन मुख्य आरोपी राजीव अरोड़ा उर्फ राजीव रंगीला करता था। जांच के दायरे में ऐप मेड डिवाइसेज, टेक्नोक्रेट्स, आशीष सर्जिकल, राजश्री और एम साइब एंड सन सहित कई फर्में हैं। यानी 650 करोड़ का केजरीवाल के टाइम पे घोटाला हुआ है, जिसका मुख्य आरोपी कंपनी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो है डॉक्टर का घरेलू कर्मचारी। बहुत बढ़िया। चलो एक और खबर है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत ने खोजा परीक्षाओं के पास करने का नया वैज्ञानिक तरीका। दुनिया में पहली बार सफलता। भारतीय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की टीम ने विकास की न्यूरो लर्निंग मेथड मेथड से अभूतपूर्व उपलब्धि। 4 कॉपियों में लिखा जय भीम फिर भी पास। बहुत बढ़िया। ऐसे होते हैं टीचर, लिखो चाहे मत लिखो, चाहे गलत लिखो, पास। जांच में दोषी 2 शिक्षक बर्खास्त तो होंगे, और कार्रवाई भी होगी। जय भीम लिखने पे कौन पास करता है यार, सोचने वाली बात है। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कुछ तो लिखना चाहिए, या फिर जय भीम लिखने से पास हो गया। और प्रणाम है ऐसे महान शिक्षकों को जिन्होंने पास भी किया है। बहुत बढ़िया, तालियां। दो ऐसे अगर हर स्कूल में 2-4 शिक्षक हो तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगली खबर है अमेरिका से। अमेरिका में पंजाब पुलिस के एसएचओ पर आरोप लगाया है कि हत्या के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर $4 लाख, करीब 3.4 करोड़ की उगाही का मामला आया है। ये अभी 1-2 दिन से ही बहुत ट्रेंडिंग में है, तो मैं भी न्यूज़ कवर करता हूँ इसका। क्या है यार, भारतीय इंडियन इंडियन ही है यार। अमेरिका से भी ठग कैसे भी करके ले आए, मान लो $4 लाख, करीब 3.3 करोड़ 40 लाख रुपए। किस तरीके से लाए हैं, क्या किया है, क्या तिड़मबाजी की है भाई ने। धन्य है ऐसे तो सब। सरकारी स्कूल में 86 लाख छात्र घटे, प्राइवेट स्कूलों में 86 लाख से ज्यादा छात्र बढ़े।
चलो अब इस पे बात करते हैं। ये न्यूज़ है या फिर कुछ भी हो, अगर इस तरीके से अगर हुआ तो खुद ही आइडिया लगाइए आप। फिर लोगों के पास ऐसे तो बोलते हैं कि खाने के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 86 लाख छात्र गवर्नमेंट स्कूल से घट के प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये फीस भी लगेगा। गवर्नमेंट स्कूल में फ्री पढ़ रहे थे, यहाँ फीस लगेगा, कॉपी किताब भी लगेगा। फिर अब इनके पास में पैसे कहाँ से आ गए? जब इनसे बात होता है कि पैसे के लिए, कि बेरोजगारी है, तंगी है, क्या बोलते हैं, पैसे नहीं है, तब तो इनके पास में बिल्कुल पैसा नहीं होगा। और जैसे ही इनको बच्चे पढ़ाने का बात आया तो ये पहुंच गए प्राइवेट स्कूलों में। क्यों भाई? गवर्नमेंट स्कूलों में क्या कमी थी जो प्राइवेट स्कूलों में पहुंच गए आप? ये होता है कि गवर्नमेंट को दोष देना और खुद के मन इच्छा अनुसार करना। ये शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ही बताई जा रही है। सोचने वाला बात है कि जब इनके पास में पैसे नहीं है तो फिर 86 लाख बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? अगर मिनिमम पर स्टूडेंट की 10,000 रुपये भी लगा लिया जाए तो कितने हो गए, आप ही लगाइए। सोचने वाला है कि नहीं है? चलो अब ये बात तो मोदी जी से करनी पड़ेगी कि तेल कंपनी है, वो एक एक लीटर पे 11 रुपए कमा रही है, 1 लीटर से। ये तो खैर मोदी जी गलत बात। थोड़ा बहुत लोगों की तरफ भी देखना चाहिए। 11 11 रुपए अगर एक एक लीटर पे कमाए, 11 रुपए तो आप दे रहे हो मान लो, क्या वो उस कांटे में नहीं खा रहे होंगे पेट्रोल पंप पे? कह नहीं सकते। मिनिमम 5 रुपए बहुत है पर डे का। अगर एक पेट्रोल पंप का अगर मिनिमम हिसाब लगाए तो कम से कम दो, कम से कम बता रहा हूँ, 2,000 3,000 लीटर तो निकलेगा ही निकलेगा। कम नहीं है। 11 11 रुपए अगर 1 लीटर पे कमाया तो आम जनता पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जबकि बोला ये जा रहा है कि सस्ता, कच्चा तेल सस्ता हो गया, फिर भारत में इतना महंगा क्यों? इसके लिए तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये लो सर, मान गए डीएसपी साहब। 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति। हैदराबाद से गिरफ्तार हुए सकी रेड्डी भीम रेड्डी। क्या ही बोले। 300 करोड़ रुपए एक आम आदमी को कमाने में लगभग पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो 300 करोड़ छोड़ के 10 करोड़ नहीं कमा पाता। इन भाई साहब ने कितना टाइम हुआ होगा अभी इनको ड्यूटी पे किए हुए? 10 साल, 20 साल। 20 साल में 300 करोड़ रुपए, और उससे भी अधिक है, कम नहीं है। 300 करोड़ से भी अधिक का है, अनुमान ये लगाया जा रहा है। सोचने वाली बात है कितना करप्शन हो रहा है। दोष फिर वही गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि आपकी वजह से हुआ है। गवर्नमेंट भी क्या करे बताओ। चलो आगे देखते हैं। ये भी एक न्यूज से ही है। एफबीआई का बड़ा ऐलान, गैंगस्टर गोल्डी बराड की जानकारी देने वालों को $50,000 का इनाम। वांटेड बाय द एफबीआई सतिंदरजीत सिंह। कुछ नहीं कर सकोगे तुम। अमेरिका वालों, कुछ नहीं कर पाओगे। ये लो, हमारे राम मंदिर में हमने चंदा दिया और उन्हीं पैसे को लेकर बंदा गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलवा दिया, कुछ पैसे भाई की शादी में खर्च किए। क्या करेंगे इनका? इन जैसे लोगों की वजह से पब्लिक को और मंदिरों से विश्वास हटता जा रहा है। रीजन क्या है कि इन जैसे नीच आदमियों की वजह से लोग बाग
मंदिर जाना या मंदिर मंदिर के बाद मंदिर के लिए फिर आप सब बोलेंगे कि मंदिर में ऐसा होता है ऐसा होता है। और जैसे ही ये बात ये लेफ्टिस्ट को कांग्रेस को लगा तो इन्होंने तो फिर मोर्चा ही खोल दिया कि मंदिर में ये हुआ। आज अखिलेश जी पहुंच के शंकराचार्य जी के पास में। भाई बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन पहुंचे क्यों है? मुद्दा क्या है वो भी तो देखो, कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, मुद्दा ये लेके पहुंचे हैं। सोचने सोचने वाली बात है। ये है वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हरीश साल्वे जी, जिन्होंने कहा है पासपोर्ट भारत से बाहर हमारे भारतीय नागरिक होने का पुख्ता प्रमाण है। भारत में हमें मैं अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकता, इसका जवाब इसमें है कि मुझे जिस काम के लिए अपनी नागरिकता साबित करनी है, किस काम के लिए मुझे अपनी नागरिकता साबित करनी है। हाँ वैसे पहले बोला जाता था पासपोर्ट को कि सबसे ऊंचा दस्तावेज है, लेकिन आजकल ये फर्जीवाड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि पासपोर्ट का भी अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये ओरिजिनल है या फिर ये लो। हमारे देश में सिलेंडर का कमी था और यहाँ भारी बारिश में लगभग 3,000 सिलेंडर बह गए। लगभग 3,000, आज तक का खबर है 3,000 सिलेंडर नदी में। इतना तेज बारिश बरसा है, क्या कहा जाए कुदरत के बारे में। जहाँ जरूरत होती है वहां बरसता नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं होती है वहां बरसता है। चलो इसी के साथ में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़। भारत और न्यूजीलैंड की ट्रेड डील 57% निर्यात पर होगा जीरो टैरिफ, कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार। ये ठीक है मोदी जी, धन्यवाद इसके लिए। पहले यूके से किया, उसके बाद में ईयू से किया, अब न्यूजीलैंड हो गया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मोदी जी। 90 ठिकानों पे हमला किया है वो, और जिसमें 14 लोगों की मौत, 78 घायल। और ईरान भी अब कमी तो छोड़ेगा नहीं, ईरान भी अ, हमला तो ईरान ने भी किया है। मेरे पास में अभी इसका डाटा नहीं है, मैं अभी कल या परसों में वो भी शेयर करूंगा। रिक स्कॉट अमेरिकी सीनेटर है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बोला है। सभी जानते हैं आतंकवादी देश है, आतंकवादी तो सभी जानते ही हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि भूलना मत, ये वही देश है जहां ओसामा बिन लादेन करीब एक दशक तक छिपा रहा, जहां ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए एक तरफा ईश निंदा कानूनों को चुनिंदा तरीके से लागू किया जाता है। हाँ बात भी सही है कि हाँ, अमेरिका में अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, मुनीर को पालतू बना रखा है, नवाज शरीफ को पालतू बना रखा है। तो जो दूसरी पार्टी से हैं वो तो ये बोलेंगे बोलेंगे, अपने भारत में भी यही होता है कि एक अच्छा काम किया दूसरा खड़ा हो जाएगा कि नहीं ये गलत हुआ है। ये दूसरा है, मक्के से बनाया जा रहा है 36% E20 पेट्रोल। ये इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट है, मक्के से 36% बनाया जा रहा है। थोड़े दिन पहले तो सुनने में आया था गन्ने से बनाया जा रहा है, अब मक्के तक पहुंच गए भाई साहब। चलो इसका भी कुछ न कुछ तो होगा, कमी आएगा या फिर कुछ होगा, देखते हैं। ये मोहिबुल्ला नदवी, नेता सपा, बहुत बढ़िया। राम मंदिर, राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाली पार्टी के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं और वो भी मुस्लिम, ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी से हिंदुस्तान के साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हिंदू बचे कितने हैं बेचारे, और वो तो राम मंदिर आस्था रखते हैं, हिंदू हैं रखते हैं। लेकिन तुमको इतना दर्द क्यों हुआ भाई? तुम्हारा क्या लेना देना इस बात से? सोचने वाला बात है। मतलब ये ना कि जिनको नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलेंगे कि राम मंदिर में चोरी हुआ है तो उससे फर्क पड़ा है, बहुत बढ़िया।
तुम्हें क्या फर्क पड़ा है भाई? और तुम्हें टेंशन भी क्यों हो रही है? चलो अब कॉकरोच जनता पार्टी की बात करते हैं, बहुत मोस्ट। भाई साहब हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, सोनम वांगचुक। और ये भाई साहब, ये दबा के खा रहे हैं। ये भी सोच रहा होगा कि यार मैं किसके चक्कर में पड़ गया कि मैं भूखा मर रहा हूँ, ये दबा दबा के खा रहा है, 5-6 किलो वजन मेरा घट गया। साला इसका तो वजन और ज्यादा बढ़ गया होगा। क्या करे बेचारा, मजबूर है कि अभी एक बार कर लिया तो करना ही पड़ेगा। ये उनके साथ में फालतू आदमी। चलो, इसका भी ठीक है। ये मोहतरमा यहाँ क्या कर रही है? सोचने वाला बात है कि जो नीट से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वैसे तो अभिजीत दीप के का भी लेना देना नहीं है। ये भी अमेरिका रहता है, अमेरिका में पढ़ता है, कमाता है, जो भी है वो अमेरिका में करता है, तो इसका भी नीट से कोई मतलब नहीं है, मैडम का भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? छात्रों को, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं भाई साहब। क्या मैटर है इनका? ये लो, कोई रीजन तो होगा इनका यहाँ आने का। ये सिर्फ गवर्नमेंट को कोसते रहो, जब तक कांग्रेस की सरकार ना बने तब तक रोना धोना यही करना अपने को। यही है ना भाई साहब? अच्छा सोनम वांगचुक जी, आप बताइए कि आपका क्या लेना देना था? चलो, आप छात्रों के लिए आए हो तो कभी केरल गए हो? केरल में पानी किस तरीके से छात्रों पे गिराया गया है, कितना स्पीड से, क्या मार पीट लाठी चली है, पंजाब में देखा है आपने? चलो, अच्छा राजस्थान क्यों आए हो आप? फर्स्ट थिंग, सभी ऑडियंस कमेंट करना कि ये राजस्थान क्यों आए, राजस्थान में क्या था? अच्छा, थोड़े दिन पहले यूपी का भी बात हुआ था, यूपी क्यों जाने वाले थे? सेंट्रल दिल्ली में छात्र तो ऑल इंडिया से थे नीट में। और फिर इनको घूमना उसी जगह में है जहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी का हो, क्योंकि पब्लिसिटी तभी होगी। तो महाराज जी, ये बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। सेहत पे ध्यान दीजिए सोनम जी। चलो, ये चीज और देखते हैं। जिसकी भी गाड़ी एथेनॉल डालने से खराब हुई है वह डीलर के पास शिकायत करे और हमारे मिनिस्टर के पास भी शिकायत करे, हम जांच करेंगे और राहत देंगे। नितिन गडकरी जी। हाँ, तो क्या था ना भाई साहब के, दो तीन ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी गाड़ी में ज़्यादा खराब हुआ है। तो ई ट्वेंटी गाड़ी पहले से आने लग गई थी। दो तीन यूट्यूबर जैसे मनीष कश्यप है, और भी होंगे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उनका। उनकी गाड़ी भी खराब हुआ है। तो कंप्लेंट कीजिए, जैसे मनीष कश्यप ने टोयोटो का नाम लिया, टोयोटो वाले आके खड़े हो गए। तो बताओ प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे ही ये बात हुआ है, तो मनीष जी अब बाहर नहीं आ रहे होंगे, या फिर कंप्लेंट तो करना चाहिए कम से कम। समयुक्ति सम क्या लिख रखा है? संयुक्त किसान आंदोलन मोर्चा। बहुत बढ़िया। चलो, इसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। डियर अभिजीत दीप्ति, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। चलो मिस्टर, सॉरी, सब्जेक्ट, उसको छोड़ो, उसके नीचे पढ़ो। डियर अभिजीत दीप्ति जी। चलो, किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा है। ये इनकी वेबसाइट से लिया गया है। अब ये किसान आंदोलन, प्रोटेस्ट नीट का करने आए हैं। प्रोटेस्ट करने आए कौन है? सोनम वांगचुक। दूसरा कौन है? अरुंधति रॉय। ये तो प्रोटेस्ट करती है जम्मू कश्मीर के लिए कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है नहीं, तो यहाँ कैसे भाई?
यूजीसी और नीट का पेपर 2.25 लाख में बिका। पीएम और शिक्षा मंत्री से कार्रवाई की उम्मीद बेकार है। राहुल गांधी यूजीसी नेट पेपर लीक पर उठाए सवाल। भाई साहब, इनको ये बात का पता है कि ये 2.25 लाख में ही बिका है, कम ज्यादा भी हो सकता है। चलो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं सहमत हूँ कि चलो नीट का पेपर हुआ है, लीक हुआ है, तो मैं उनके साथ भी नहीं हूँ, उनसे भी सवाल पूछता हूँ, आपसे भी। आपको कैसे पता है कि 2.25 लाख में ही ये बिका है? और शिक्षा मंत्री साहब, इस बात को गंभीरता से लीजिए, आप भी बताइए कि क्या सही है। ये लो भाई साहब, साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी। ऐसे कैसे? पढ़ो। मोदी जी की वजह से मुसलमान बच्चे शिक्षा की तरफ आ गए, साजिद रशीदी बोल रहे हैं। बाप रे, मुझे तो बहुत अचंभव हुआ इस बात से। बहुत बढ़िया साजिद रशीदी, थोड़ा बहुत आपको भी समझ तो आया। ये बात आप ही देखो। लोगों में दिलचस्पी कम, इसलिए डोनेशन कम दिया। अब ये है कांग्रेस के इंस्टा हैंडल से लिया है। सेशल्स में फर्जी डिग्रीधारी को फर्जी अवार्ड से नवाजा। अरे भाई, एक बात बताओ, तुम्हारी इतनी पीढ़ी निकल गई, कितना अवार्ड मिला है आपको? चलो, सेशल्स का तो चलो मैं एक अलग चीज है, छोड़ता हूँ मैं। रसिया, फ्रांस, तुम्हारा यूएई, तुम बहुत जाते हो ओमान। सबने, वो भी क्या, फर्जी डिग्री दी है, फर्जी अवार्ड दिया उन्होंने। सोचने वाली बात है ना सब। तो राहुल गांधी जी, इस तरीके से थोड़ा कम से कम सम्मान तो करना सीखिए भाई। भाई, आपको भी तो दूसरा आदमी रेस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं ना। धन्यवाद ऑडियंस। कृपया अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस बारे में जरूर मेरे क्वेश्चन है कि राहुल गांधी जी, आपको कैसे पता कि 2.25 लाख में बिका है पेपर? दूसरा, शिक्षा मंत्री, कार्रवाई कार्रवाई की उम्मीद क्यों नहीं है? अगर शिक्षा मंत्री अगर सही है, तो फिर इस बात पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी है, संयुक्त किसान मोर्चा, किसानों से तुम्हारा क्या लेन देना? तुम छात्रों के लिए आंदोलन करना है, किसानों से क्यों? और हंगर स्ट्राइक इनका, ये यहाँ क्यों बैठी है मैडम जी? इनका नीट से क्या मतलब है? और ये इस तरीके से बैठे हैं जैसे इनका ये इंस्पिरेशन हो। बहुत बढ़िया। इनको जरूर फेमस कीजिए। 300 करोड़ के मालिक, सोचने में आता है कि यार 300 करोड़, बाप रे, 100 200 मेरे को भी दे देता है यार, 100 200 नहीं, मतलब 2 4 करोड़ तो दे ही देता कम से कम। हाँ, एक ये न्यूज़ बड़ी गजब है। हम भी लिख के आएंगे आपसे। और ये मेरा इंस्पिरेशन है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। थैंक यू ऑडियंस। कृपया अपनी राय कमेंट में दे, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करना भाई साहब।